मौजूद हैं यहाँ रोहतक में। और जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख से रोहतक के अंदर एक मामला चला हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो हजारों की संख्या में अभी मजदूर पैदल मार्च करते हुए हुडा सिटी पार्क से डीसी ऑफिस तक जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं, आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों, पिछले 18 तारीख से एक फैक्ट्री का मजदूर जो है वो काम छोड़ देता है मालिक से परेशान होकर। फैक्ट्री का मालिक जो है वो उसकी पत्नी को परेशान करता है, उसका यौन शोषण करना चाहता है, उसका शारीरिक मानसिक शोषण करता है, उसे मजबूर करता है उसे यौन शोषण के लिए। लेकिन जो ये मजदूरों का विरोध है इस प्रक्रिया में ये और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और आज इसी प्रक्रिया में जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो दोषी फैक्ट्री मालिक है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। और एक बात और, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं कि जो नेता है, जो पीड़ित है उसको गिरफ्तार किया गया है। और आज उन्हीं पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, उसी गिरफ्तार नेता को रिहा करवाने के लिए रोहतक भर से और आसपास के जिलों से ये मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी डीसी ऑफिस का घेराव करने के लिए निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की संख्या में मजदूर जो हैं वो यहाँ जो कोर्ट रोड है उसके ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। कैसे देख सकते हैं कैसे रोहतक प्रशासन के खिलाफ जो वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। कैसे जो CITU जो किसानों का मजदूरों का संगठन है उसका झंडा लहराते हुए कैसे ये लोग डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। महिला भी है, IG उनको कहते हैं। इन दो से बातचीत करके वो यहां आ जाए, बातचीत कर ले, नहीं तो हमें मजबूर होके हो सकता है IG के जो कार्यालय है, SP का नहीं, IG के कार्यालय का घेराव कर देंगे। पिछले 6 महीने से वो जो फैक्ट्री लगा रखी है उसने 3 भाई हैं। आप हद दर्जे की बेहूदगी, पता नहीं क्या शब्द मुझे नहीं मिल रहा, तीनों भाई उस बहन की इज्जत के साथ खेलना चाहते थे 6 महीने से। ये जो महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ है, ये किया उन दरिंदों ने। ये दरिंदे, मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने निर्भया हमारी बहन के साथ बदतमीजी की थी। ये वही दरिंदे हैं, उन्हीं के भाई हैं जिन्होंने हमारी नेपाली बहन को नोच नोच के खाया था। इसी रोहतक शहर के अंदर हमारी ऋतु बहन को 8 दिन में लाश मिली थी और हमें ये क्योंकि कार्रवाई नहीं करते, उन दरिंदों के हौसले बढ़े हुए हैं। ये जो हैवानियत यहाँ चल रही है, इसमें बड़ा क्या है? जब 19 तारीख को हमारे साथी हमारे संगठन के पास आई थी वो बहन, और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर वो बहन चाहे वो अकेली है, अपने मान सम्मान के लिए लड़ेगी। ये लाल
उसके पति को ही चुपचाप उठा ले जाती है। इसका मतलब क्या है? ये पहली बार देखने में आ रहा है। कार्रवाई ना करे ये दरिंदों के लिए अय्याशी का साफ रास्ता खोल दिया, उसके पति को जेल में डाल दिया और फिर उस अकेली महिला के साथ कुछ करो। पुलिस ने तो अय्याशी का रास्ता खोला कि नहीं खोला? ये हालत बना रखी है पुलिस ने। तो इसलिए आज इस बात को लेकर प्रदर्शन है। ये जो झूठी शिकायत जिसमें वहां का मालिक पुलिस, ये जो फैक्ट्री वाला है, ये 2-3 जो भी लोग हैं, ये वहां सिटी थाना, ये सारा, और उसमें ये डीएसपी भी शामिल है। 20 तारीख को शिकायत गई उसके दरवाजे, एमएलआर कटी हुई है, 4 दिन तक वो भी एफआईआर दर्ज नहीं करता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उठ रही हैं, महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उठ रही हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो झूठी शिकायत बना के गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया, तुरंत रिहा किया जाए, ये झूठी शिकायत रद्द करी जाए। पहली मांग हमारी ये है, इससे पहले कोई बात नहीं होने वाली। दूसरी बात, 7 दिन तक वो महिला ढूंढती रही, उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई? जिसको शिकायत दी थी उन सबको नौकरी के लायक नहीं है, उनकी फीस फाड़ देनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, अब जो उस बहन ने शिकायत दी है, वो दरिंदे अभी भी खुले घूम रहे हैं। 18 तारीख से लेके आज क्या तारीख होगी? 27, 10वां दिन चल पड़ा है। 10 दिन तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। ये है महिला सुरक्षा भाजपा की, ये है यहाँ के सरकार की, प्रशासन की। उन तीनों दरिंदों को और जिन्होंने भी मारपीट की है, उन सबको सीधा जेल में डालो। रात में क्यों, दिन में डालो। वो यहाँ समाज में रहने के लायक नहीं। रोहतक की पुलिस मुर्दाबाद, रोहतक की पुलिस मुर्दाबाद। मजदूरों पर दादागिरी नहीं चलेगी, मजदूरों पर दादागिरी नहीं चलेगी। मेरे से पहले तमाम वक्ताओं ने बोलते हुए चर्चा की है कि क्या घटना घटी और रोहतक की पुलिस की, रोहतक के प्रशासन की क्या भूमिका उसके अंदर रही। एक महिला साथी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बताए इसके कि उसके ऊपर छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उल्टा उसके पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों को ये लोग जेल के भीतर भेजते हैं। ठीक ऐसे हालात आज हमारे देश में, ठीक ऐसे हालात हैं जैसे अंग्रेजी राज में हालात होते थे। क्यों? क्योंकि देश की, प्रदेश की सत्ता पे, राज पे जो लोग आज कब्जा किए बैठे हैं, मत भूलो वो वहीं से निकले हैं। वो आरएसएस जुड़ली जो अंग्रेजी राज में भगत सिंह जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी थी, आज बीजेपी जो आरएसएस से निकली है, बीजेपी के तमाम लोग, उसके लक्के भक्के, उसके चमचे करछे, वो तमाम लोग भी आज लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं। राज के सारे बड़े बैठे फैक्ट्री के मालिक, रोजाना शोषण होता है, रोजाना। लंबी लड़ाइयों के बाद मजदूरों ने अपने हक में जो कानून बनवाए थे, देश का मोदी का निजाम, मोदी की सरकार उन कानूनों पर भी लाल लीक फेर रही है ताकि आपको बोलने तक का मौका ना मिले। प्रवासी मजदूरों के लिए कानून बना था 1989 के अंदर। किसी प्रवासी मजदूर को काम पर लेके जाओगे, उसको 1.5 वेतन देना पड़ेगा।
उसको रहने की जगह मुहैया करवानी पड़ेगी, बेहतर जगह देनी पड़ेगी, बेहतरीन 2 रूम सेट, लैट्रिन, बाथरूम अटैच, ऐसी आवास की व्यवस्था मालिक को करनी पड़ेगी। लेकिन उस कानून को देश की सरकार खत्म करने पर तुली हुई है, नए लेबर कोड बना के। आज जब कानून है देश में, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। ऐसी हालात में देश की, प्रदेश की पुलिस जब इस तरीके की दरिंदगी कर रही है, जब ये कानून ही नहीं बचेंगे तो हालात हमारे साथ क्या होगी, सोच के देखो क्या हालात हमारे साथ बनेगी। इसलिए साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी लड़ाई, ये सिर्फ एक बहन का मसला नहीं है, ये सिर्फ इस घटना का मामला नहीं है, इस लड़ाई को हमें और आगे तक लेके जाना पड़ेगा, ताकि शोषण, जुल्म जब भी कहीं पे हो, हम इकट्ठा होके उसका जवाब दें। और जवाब दिया इस देश के लोगों ने। वो राज जिस राज में छिपता नहीं था, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था, और यूं क्या करते अंग्रेजी राज में छिपे को नहीं। उस राज को हमारे देश के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जाति धर्मों के लोगों ने इकट्ठा होके उस राज को खोया। बेशक लड़ाई उनकी 300 साल तक चली, 150 साल तक चली, उस राज को खत्म किया। आज उसकी तरह का ही तानाशाही सत्ता देश के अंदर काम कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ रोहतक भर की नहीं है। साथी विरोध बता रहा था, कल पूरे हरियाणा के अंदर साथी संजीव को, दूसरे साथी को, गोरेलाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ प्रदेश के निर्माण मजदूरों ने सब जगह पर विरोध कार्रवाइयां की है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है कि ये मुकदमे खारिज करो, और ये मुकदमे खारिज नहीं करोगे तो ये रोहतक का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे देश में इन मजदूरों की आवाज उठेगी। पूरे देश में तुम्हारे खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा, बख्शे नहीं जाओगे तुम। कभी गलतफहमी में बैठे हो। अरे रोजाना कभी किसी महिला के साथ छेड़खानी, कभी किसी मजदूर की झाड़ी मार ली, कभी चोट मार दी, कभी झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। जमाए मजदूर को तो इंसान नहीं मानते, ये मजदूर ने तो नहीं मानना है, कीड़े मकोड़े हैं, कहीं भी मसड़ देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता, कीड़े मकोड़े भी जब इकट्ठे हुए हैं, बड़ी से बड़ी शिलाओं को उठा ले जाते हैं, दरारें कर देते हैं पहाड़ों के अंदर। तुम जो पहाड़ होने का दम भरते हो, ये दरारें, ये देश का मजदूर उन तुम्हारे पहाड़ों के बीच से चीर के निकलेगा, तुम रोक नहीं पाओगे। कभी गलतफहमी में बैठे हो। इतनी बेशर्मी होना ये चाहिए था। पुलिस पहले कार्रवाई करती, फिर पूछती कि और कोई मामला हो तो बताओ, यहां उल्टा हो रहा है। पुलिस कह रही ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, रोड़ा रब्दा करा, कल जाके FIR दर्ज हुई है। तो भाई कल क्यों कर मेरा ला क्या तुमने कि घटना 18 तारीख की, मुकदमा दर्ज तुम 26 तारीख में करो, एक सप्ताह बाद में घटना कैसे हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि लोगों की दबाव, लोगों की ताकत का दाब बढ़ा, उनका दबाव बढ़ा, इसलिए मुकदमा दर्ज करना पड़ा उन मालिकों के खिलाफ। और पक्का दावे के साथ कहता हूं, इस लड़ाई को ऐसे आगे लेके जाना, वो मालिक क्या, उसका सारा कुनबा जो बदमाशी करता था, ताले भीतर ठुकवाएंगे, उसको बाहर नहीं घूमने देंगे। कभी गलतफहमी में बैठा हो, बात करता है, टीरीखा बना फिरता है। अरे न्यू मान लिया बिहार का मजदूर है, यूपी का मजदूर है, इसकी कौन सुनेगा? वो भूल गया ये लाल झंडा यूपी बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं। 1 मई के दिन मई दिवस मनाएगा, पूरी दुनिया की सड़कों पर मजदूर लाल झंडा लेके निकले थे। तू रोहतक में नहीं सेठ जी, रोहतक से बाहर निकल के देख लिए कड़े कौन रक्षा जाकर गलतफहमी में जाओ। तुम बात करता है मैं टीरी खाऊं, अरे तेरे जैसे टीरी खाऊं की पीत बहुत पाड़ी है भाई। ये पुलिस वाले भी गलतफहमी में न्यू मानना है, तारा हाथ में सबकी में न्यू कौन बेरा बावड़ी बुच्चो बेशर्मो,
तुम पुलिस इसलिए हो कि इस देश में लोग रहते हैं, आदमी औरत इस देश में रोहतक में रहे हैं, इसलिए तो एसपी है। रोहतक में मनसे ना रहेंगे, रोहतक में कोई बसाए ना गा, क्या का एसपी बनेगा? वैश्या का जोत्या का? किसका एसपी बनेगा? किसका डीएसपी बनेगा तू? अरे हमारे नाम की तनख्वाह ले, शपथ ले। ये जब नौकरी पर चढ़ गए न्यू कहेंगे मैं शपथ लेता हूं हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करूंगा। थाने का बाहर लिखा पाया कर सेवा, समर्पण और सहयोग। किस खातर? देश की जनता की खातर। कर रहे उल्टा है। सेवा होनी चाहिए देश की जनता की, सेवा करे फैक्ट्री के मालिक की। सहयोग होना चाहिए देश की जनता का, 11 ना गट्ठे फैक्ट्री के मालिक के रुपये खा उन पर। समर्पण होना चाहिए देश की जनता के प्रति, समर्पण करे, पैराम पड़े देश के पूंजीपतियां के रुपया के पैराम जाके। ये चल नहीं सकती भाई। तनख्वाह हम देते हैं 100 में से 80 रुपये देश के खजाने में। अगर 100 रुपए टैक्स के जमा होते, 80 रुपये हम जमा करा भाई। 80 रुपये अपने हैं, अपन बेड़ा नहीं बांटता। ये कई भाई बैठे बैठे बीड़ी पीवे हैं, पियो ना बीड़ी की तिल्ली 84 दिन सरकार के खाते में टैक्स चला गया, अपन बेड़ा नहीं बांटता। ये बहन तड़के तड़के न्यूकेंगे, उठले ड्यूटी पर जाना है, निर्णा वासी चाय देंगी अगले ने, चाय की पत्ती पतीला में गेड़ी नहीं, सरकार के खाते में टैक्स चला गया। और इन सारे डीसी, एसपी, आईजी, थानेदार, सिपाही, कोई भी छोटी बड़ी फीतारा, इन सबको तनख्वाह हम देते हैं। नौकरी हमारी करेगा, तनख्वाह हमारा पलेगा, बात हमारी सुननी पड़ेगी। मालिक की सुननी है तो छोड़ दे वर्दी, तार दे अपनी फीस और जा मालिक की ड्यूटी कर, उसका गेट का आगे चौकीदार बढ़ के बैठ। तनख्वाह हमारा पलेगा तो हमारी नौकरी बतानी पड़ेगी। इस बात को लेकर आपका प्रदर्शन आप कर रहे हैं। पुलिस महकमा न्यूक कतमा आया है ना, आओ भाई मैं तो न्यूको विनोद न्यूके दाना ही बताओ था, थोड़ी सी हरकत हुई है, मैं तो यह चाहूँ हरकत ना हो। सारे शहर में कापा चल रहा और पूरे शहर में इसकी एसपी की, आईजी की, वही डीएसपी जो उनसे राज के सारे बड़े बैठे उनकी भद पीटते हुए जाए और परमानेंट मोर्चा उस आईजी के बारे में आगे लग गए कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं, हमारे जो छाती पकड़े गए उनको रिहा नहीं करते, आड़े पकावांगे, राड़े खावांगे, तड़के आड़े जावांगे। भाई तेरी कोठी का बाहर गए सोचा कौन तुम्हें कदे गलतफहमी में बैठे हो। इसलिए साथियों मजबूती के साथ जो साथी आज नहीं भी आए हैं उन तक भी सूचनाएं पहुंचाओ, और जो साथी यहाँ से आह्वान करें उनकी बात सुनो। अब 20 बार कह लिया कि बैठ जाओ, आस पास चले जाए। भी खड़े होते भैया खड़े शामी देख, इनके चेहरे पिछाड़ लो, खड़ा दिखे ना, उनके चेहरे पिछाड़ लो, अपने गले चल लेंगे कि नहीं चल लेंगे। ये ना था बिठाओ, सबने शिद्दत के साथ बैठो। जो आह्वान हमारी स्टेज से होगा, हमारी नेतृत्वकारी टीम जो फैसला करेगी उस पर अपन आगे बढ़ना है। कोई अराजकता नहीं, पूर्णतः अनुशासन में, क्योंकि CITU, लाल झंडा, उसके साथ जुड़े हुए तमाम किसान मजदूरों के संगठन, वो जब भी आंदोलन लड़ते हैं अनुशासन में, शिद्दत के साथ, पूरी एकता के साथ, और बड़े से बड़े टीरी खाओं को अपन झुकाया है। जो मोदी न्यूके भाई एक बार फैसला ले ले, उल्टा नहीं मुड़ा करता है। 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर रोड़ा बचा रहा, वो कॉमरेड बलवान बैठा था किसान सभा का, और भी साथी बैठे वो खड़ा। 1 साल तक ये किसान यूनियन के नेता रहे अपना समर्थन करने खातर। 1 साल तक हमें जाते दिल्ली उल्टे काम में पूछ देने बोला होगा कि नहीं, जाती है पूछ देगा हमारे ईपीआई चर्चा है, तड़के के बैठे हो होगा कि नहीं। 1 साल रोड़ा चल रहा और जो उल्टा नहीं बोड़ा करता मोदी, उसकी गोदी टिकवाई तसल्ली है। देश के किसान मजदूरों ने तीनों खेती के कानून उल्टे लेने पड़े, गोदी टिकवाई उसकी।
इसका तो हफ्ते के डीएसपी थानेदार का कद फीत पाट जाएंगे, उसने खुद ने नहीं मेरा पाटेगा, कद फीत पाट गई उसकी। इसलिए साथियों में ज्यादा चर्चा न करते हुए आप तमाम साथी एकताबद्ध होके शिद्दत के साथ बैठे रहे। हरियाणा का तमाम निर्माण का मजदूर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आज भी जींद के, रेवाड़ी के, भिवानी के साथी अपना समर्थन देने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई के मैदान में। जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं तो कहना नहीं भाई जड़े तारा पसीना पड़ेगा उड़े मैं खून बाजूंगा ना, झूठी बात। जड़े तारा पसीना पड़ेगा उड़े मारा भी पड़ेगा, और जड़े तारा खून पड़ेगा उड़े खून मारा भी होगा। एक नहीं रख जाएंगे, यह पक्की बात है। अब तमाम साथियों का बात आपके बीच में हो गई है बहुत सारी, और आज हम जो ये सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, असल में ये हमारी जीने की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। और सरकार और ये जो पूंजीपति का जो गठजोड़ है, और ये सोचते हैं कि हम मजदूर का खून पी पी के जो बड़ी बड़ी मछलियां बन गए हैं, और हम सदा ये जो है खून ऐसे ही पीते रहेंगे, जैसे जी चाहेगा उनको कुचल देंगे, मसल देंगे, और हम इनको बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। आज हम यहाँ पे ये जवाब देने आए हैं कि ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर ऐसे कुचले नहीं जा सकते हैं, मसले नहीं जा सकते हैं। तो हमारे साथ दोहरी मार पड़ रही है। एक तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि पहले तो जो है अत्याचार हमारे ऊपर, और उसके बाद उसी पे उल्टी कार्रवाई हमारे ऊपर ही, उल्टे मुकदमे। और ये कोई नई बात नहीं रह गई है आज भारत में। वो चाहते हैं कि हम जैसा सुलूक चाहे वैसा सुलूक करें पूरी जनता के साथ, और कोई आवाज ना उठाए। जो कोई आवाज बनने की कोशिश करता है, जो कोई विरोध करने की कोशिश करता है, उसको इसी तरह से डराने, धमकाने और कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, और ये जो अधिकारी हैं यहाँ जो ये सब मिली भगत कर रहे हैं कंपनियों के मालिकों के साथ, ये जो गठजोड़ बनाए हुए हैं, उन तमाम को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी ये गुंडागर्दी हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश का कानून कहता है कि अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं है, कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सच हम ये देख रहे हैं कि इस अपने समाज के अंदर सब कुछ पैसे वाले का है। अदालत जिसके पास पैसे हैं उसकी है, सरकार जिसके पास पैसे हैं उसकी है, और तमाम तरह से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के राज में बीजेपी जिस तरह से तमाम गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके राज चलाती है, वो हम देख रहे हैं कि इस दौर में कितने हद तक ये गुंडागर्दी बढ़ रही है। और ये एक रानी का मसला नहीं है, हम सब के लिए जो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके कमा करके जो खाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही हालात चिंताजनक बनते गए कि आज एक तरफ तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। देश को आजाद करवाने में हमारे कितने लाखों असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दी थी, तब जाकर के इस देश में पहली दफा वो एक किताब छपी, संविधान बना, और जिसमें औरत है या मर्द है, भाषा बोली क्या है, रंग रूप क्या है, वो किस जाति में किस धर्म में पैदा हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा। हम सब हिंदुस्तानी इस भारत के नागरिक हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, अकेली घटना नहीं है, जुर्म जातियां पहले भी होती थी कांग्रेस के राज में, लेकिन अब एक नया रिवाज चल पड़ा। रिवाज ये है, एक घटना नहीं है, पूरा देश में एक संकेत दे दिया गया है। ये गरीब आदमी, ये महिलाएं, ये दलित, ये अल्पसंख्यक, मुसलमान हो, ईसाई हो, इन सबको आज बदले की भावना से सबक सिखाने के लिए ये जो बराबरी की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं,
आज की सत्ता के लिए ये दुश्मन है, और इसी आधार के ऊपर जो शिकायत करता है उसी को दोषी बनाओ। पुलिस का काम फैसला करना नहीं होता, रिपोर्ट दर्ज करना, जांच करना, जांच के आधार के ऊपर कोर्ट फैसला करता है दोषी कौन है, सजा क्या दी जाए। ये प्रक्रिया आप देखिए, अगर जांच करने वाली एजेंसी अगर अपराधियों के साथ मिल जाए तो न्याय कैसे मिलेगा। गरीब आदमी नौकरी करते, पेट पाल रहे, सुनते रहे, मजबूरी में बहुत सहन किया, पहली बार की नहीं है। तो साथी विनोद ने आपके सामने रखा, लगातार दबाव बना जा रहा था, लेकिन मजबूरी है, नौकरी है, पेट पालना है, टालते रहे बात को किसी न किसी तरह से। 2 महीने पहले कमरा भी छोड़ दिया दब तंग पा करके, लेकिन आखिरकार ये साजिश रची गई। इस महिला को आत्मसमर्पण करने के लिए उन भेड़ियों के सामने ये सब रचा गया, और इसमें हालत यह है कि जो बोलने का इनके पक्ष में, संजीव फैक्ट्री में काम नहीं करता, उसके संजीव उस महिला को नहीं जानता, वो मदीना की महिला है, फैक्ट्री में काम करती है। गोरेलाल को तो जानती हो, अगर गोरेलाल के खिलाफ कोई शिकायत थी, 8 साल हो गए काम करते हुए, अभी एफआईआर कैसे दर्ज हुई, पहले क्यों नहीं हुई। ये घटना होने के बाद मुंह बंद करने के लिए यह है जांच एजेंसी का काम कि आज वर्दी के अंदर अपराधी बैठ गए, जिनसे ये उम्मीद की जाती है जनता का पैसा है जिससे तनख्वाह मिलती है, इनको कानून की किताब है, उसके मुताबिक कार्रवाई करनी थी। 1 हफ्ता हम एएसपी से मिले, सब मिले, आंदोलन प्रदर्शन किया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज होती, गिरफ्तारी अभी तक भी नहीं है। लेकिन जो शिकायत करता है, जो उत्पीड़ित है, उन उत्पीड़ितों को फटाफट उनके खिलाफ एफआईआर भी, और वो आज जेल में, वो आज जेल में। तो इसलिए बहनों, साथियों, आज ये संजीव के साथ, गोरेलाल के साथ, या रानी के साथ, प्रतिभा के साथ है, कल किसके साथ नहीं होगा और किसके साथ नहीं हुआ। यहाँ जितने बैठे हैं, कई होंगे यहाँ पे जो भुगतभोगी हैं, और अगर इसी तरह से हौसले बढ़ते गए अपराधियों के, अगर इसी तरह से पुलिस का अपराधियों का मेल जोल बढ़ता गया, तो जंगल राज स्थापित होगा। जंगल ताकतवर लोग वो जो चाहेगा, उनको अवस्था प्यारी लगती है, उनकी लुगाई बन जाओ। ये है आज का सवाल। ये सवाल को हमें मिलकर लड़ना है, और ये सभी जगह है, ये सब जगह है, ये सामने आ गई। इस बहन ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सवाल को उठाया है, ये बात ऊपर आगे, नहीं तो हर मालिक जो है इतनी गंदी नजरें रखता है। तो ये अगर लड़ाई हम जीतेंगे सारे मिलकर, इन सबको सबक मिलेगा। और असल में जो सवाल है, महंगाई, पुलिस, यहाँ का प्रशासन ये समझता था और ये संजीव वो आदमी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, इसने जेल में घेर दो, सारे लड़नी अपने आप चुप हो जाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि इस लड़ाई में जब उन्होंने संजीव को जेल में डाला है, तो आज हजारों संजीव जो इस पार्क में इकट्ठा हो गए इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए। हमें साथ के साथ जब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये जो प्रशासन है, ये जो सरकार है, इसका चरित्र जो है ना, वो किसा है, किस ढाल का है। वो हमेशा ठाटा के गेल है, वो कभी भी गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है, उसके साथ नहीं है। इसलिए आपकी पुलिस भी जो नारा देती है सेवा सुरक्षा सहयोग का, ये खट्टर सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज उन्हीं बेटियों के साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है, और पूरी सरकार जो है वो चुप बैठी है। सरकार चुप बैठी होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे।
ऐलान करा था, उस दिन छोटी सी फिल्म दिखाई थी। आज अब और बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आज इस पार्क से अब ये संकल्प लेके जाए कि जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ले जाती, हम और बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे जितने आदमी, जितने मजदूर भाई बहन किसान साथी आए हैं, वो अपने साथ 20-20 नोट जोड़ो। हम यहाँ 1000 है, 20-20 नोट जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर जीत अपनी होगी। बस अपने संकल्प लेने की जरूरत है कि हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, अपने साथियों को रिहा करवाएंगे और पुलिस वाले जेल में डलवाएंगे। इसी बात के साथ आपकी लड़ाई में पुरजोर समर्थन है। हमारी मांगे पूरी करो। रोहतक डीएसपी मुर्दाबाद, रोहतक डीएसपी मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस के अंदर जो है वो पुलिस बल मौजूद है। गेट को अंदर से बंद कर लिया गया है और जो है मजदूरों का जत्था वो यहाँ अभी पहुँचने वाला है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हज़ारों की संख्या में मजदूर जो है डीसी ऑफिस के सामने पहुँच चुके हैं। नारेबाजी है जो वो प्रशासन के खिलाफ लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये मामला पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है और पुलिस द्वारा अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई तो दूर की बात, अभी तक मतलब जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब एक एफआईआर के अलावा जो फैक्ट्री मालिक है, दोषी फैक्ट्री मालिक है, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उल्टे जो है जो पीड़ित है उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया है और जो मतलब मजदूरों के जो नेता हैं संजीव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है अवैध तरीके से। आज उसी के खिलाफ जो रोहतक के और आसपास के जिलों के मजदूर जो है यहाँ रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क में इकट्ठा हुए और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए यहाँ डीसी ऑफिस पर पहुँचे हैं। इसी जगह के ऊपर हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी सच्चाई में इतनी ताकत है। हम उस शांतिपूर्ण ढंग से हमने 1 साल किसान आंदोलन चला दिया, कहीं पत्ता नहीं टूटने दिया। अनुशासन से शांति से लड़ाई लड़ी थी, यहाँ भी वही लड़ाई लड़ना चाहते। इसलिए हम ये कह रहे हैं कोई भी आदमी ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा नेता। लोग यहाँ बात कर रहे थे एसपी, एडिशनल एसपी साहब से यहाँ, तो उन्हें ये नहीं बतानी चाहिए थी कि भाई आपके नेताओं को पेश कर दिया अदालत में? बतानी चाहिए कि नहीं? उसके बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं कि हमारे पास गिरफ्तार पेश करने लग रहे, आपने जमानत करानी है तो आ जाओ। कानून का इस्तेमाल करना हक है हमारा, लेकिन ये बताना उनका फर्ज लिखा हुआ है उसके अंदर कानून में। क्या आपको बतानी पड़ेगी कि फलानी अदालत में इतने बजे पेश करेंगे?
दरखास्त दी थी उस पर हमने बहस कर ली है और उसमें जो बहन रानी है उनको चावल भी किया है। जो उन्होंने एविडेंस हमें जो आरोप लगाए हैं या उसके संबंध में जो सबूत दिए हैं वो फाइल पे ले लिए हैं। उसके आधार पर जो 3 कल्प्रिट आरोपियों का जो 3 आदमी आरोपी हैं उनको पूछताछ के लिए थाने में बुलाया हुआ है और एक जो आरोप है उनके बारे में पूछताछ जारी है। कुछ हमें जो कुछ साक्ष्य भी प्राप्त होने हैं तो उनके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो आपने एक इनका कहना है आप लोगों का कि जो दूसरी जो पहले तैयार हुई है वो गलत हुई है, उस संबंध में जो फुटेज वगैरह है वो हमने प्राप्त कर ली है तो उनको हम देख रहे हैं। उसके आधार पे जो भी बातें होंगी आपके जो भी 5-7 आदमी एक कमेटी बना लें उनको हम शेयर करेंगे और नाजायज किसी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, जो भी जायज होगा वही होगा। अगर मान लो कोई कमी आगे पीछे रही है तो उसको जरूर सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि कोई मान लो कहीं किसी के पार्ट को कोई गलती रहेगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आपने जो दरखास्त दी है उस पर कार्रवाई जारी है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप प्रशासन का सहयोग करें और तफ्तीश में जो भी तफ्तीशी अधिकारी हैं हमारे उससे मिलकर कोई और भी एविडेंस आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।